नमस्कार, आपकी खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज हम आपको जीवन चंद्र जोशी से मिलवाते हैं, जो कि बचपन में पोलियो से ग्रस्त हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी शारीरिक कमजोरी को कभी अपनी ताकत पर हावी होने नहीं दिया। आज वे अपनी हस्तकला के हुनर से समाज में नई प्रेरणा दे रहे हैं। वे खुद सीमित साधनों में रहकर भी अन्य महिलाओं को हुनरमंद और आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रहे हैं। उत्तराखंड हल्द्वानी कटघरिया के निवासी जीवन चंद्र जोशी ने बचपन से ही कठिनाइयों को करीब से देखा। पोलियो ने उनके पैरों की शक्ति छीन ली, लेकिन उनके हौसले और दिमाग की उड़ान को नहीं रोक सका। उन्होंने समय के साथ विभिन्न हस्तकला तकनीकें सीखी। धीरे धीरे उन्होंने इन कलाओं को अन्य महिलाओं तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। जीवन चंद्र जोशी ने अपनी कला को खासकर चीड़ के बगल से प्राकृतिक आकृतियां बनाने में माहिर किया। वह महिलाओं को यह सिखाते हैं कि कैसे वे चीड़ के बगड़ अन्य प्राकृतिक सामग्रियों का इस्तेमाल करके सुंदर और मूल्यवान कला बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में महिलाएं सिर्फ कला में निपुण नहीं होती, बल्कि उन्हें एक नया हुनर मिलता है, जिससे वे अपने घर की आय बढ़ा सकती हैं और अपने परिवार के लिए सशक्त बन सकती हैं। आज जोशी का छोटा सा प्रशिक्षण केंद्र कई महिलाओं के लिए आशा का किरण बन गया है। यहाँ आने वाली महिलाएं न केवल कारीगरी सीख रही हैं, बल्कि वे आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कदम बढ़ा रही हैं। जीवन चंद्र जोशी की मेहनत से जुड़ी कई महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं। उनका कहना है कि जोशी सर ने हमें सिर्फ कला नहीं, आत्मविश्वास भी सिखाया है। इन महिलाओं को यह एहसास हुआ कि हुनर ही असली ताकत है। जीवन चंद्र जोशी का मानना है कि विकलांगता शरीर में होती है, मन में नहीं। अगर इच्छा सच्ची हो तो हर व्यक्ति समाज में कुछ न कुछ योगदान दे सकता है। उनका सपना है कि भविष्य में वे एक बड़ा हस्तकला प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करें, जहां ग्रामीण और जरूरतमंद महिलाएं मुफ्त में प्रशिक्षण लेकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। जीवन चंद्र जोशी की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हौसले और नियत से हर दीवार टूट सकती है। उन्होंने साबित किया है कि विकलांगता नहीं, हुनर और सेवा भावना ही इंसान की असली पहचान है। मैं तो बगैर में जो काम कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य ये है कि ये व्यर्थ वाली चीज़ जंगल के अंदर की है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि वेस्ट से बेस्ट, वही चीज़ मान के चलिए कि वेस्ट पड़ा हुआ है, हम इससे बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इससे कुछ रोज़गार हम यहाँ पर उत्पन्न करें, ताकि कुछ हद तक हम पलायन को रोकने में भी सहायक हो सकें और जंगलों को बचाने में भी सहायक हो सकें। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि जो मेरी कला है ये मेरे साथ ना जाए, दुनिया से जो सबको जाना होता है उसके साथ तो उसकी सारी प्रतिभाएँ चली जाती हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कला मेरे जाने के बाद जीवित रहे और कुछ लोगों को मैं उससे स्वरोजगार से जोड़ने का इच्छुक हूँ, ताकि ये लोग स्वरोजगार से जुड़ें और कुछ ना कुछ उपलब्धि प्राप्त करें। तो जब आपने ये अपना हस्तशिल्प कला प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, तो इसमें तब क्या क्या चुनौतियाँ आई थी? चुनौतियाँ तो बहुत सी थी, क्योंकि मुझे कुछ औजार कार्विंग के लाने थे, वो मेरे पास नहीं थे। उसके लिए मैं सहारनपुर जाकर के सुबह जाकर शाम को औजार सारे इकट्ठे करके लाया, सारी चीज़ें इकट्ठी की, रॉ मटेरियल इकट्ठी, क्योंकि मेरे साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति था, मैं अकेले ही मैंने ये काम किया। पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतनी कई उपलब्धियाँ मिली। कई उपलब्धियाँ मिलने के बाद मेरे को ये जो उपलब्धि मिली, ये उनमें से बहुत महत्वपूर्ण रखती है। उद्यमिता विकास के तहत मुझे एक 25 दिन की ट्रेनिंग मिली, 1 महीने की ट्रेनिंग, 25 दिन कार्य कराना है। तो उसमें जो ट्रेनिंग मिली, उसमें यह था कि लोगों को ढूंढना पर नहीं थे, मैंने महिलाओं को ढूंढा और मैंने 25 महिलाओं को ये दिया। और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो महिलाएँ मेरे को मिली, जो ग्रुप मेरे को मिला, वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है, क्योंकि सारी महिलाओं ने जो उत्साह से और उससे काम किया हुआ है वो एक काबिल तारीफ़ है। क्योंकि जिन्होंने कभी औजार नहीं उठाए थे इस तरह के, उन्होंने इतनी जल्दी उठा करके इस तरह के उनके कारों को बनाना शुरू कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन महिलाओं ने मेरे से एक शर्त रखी है कि इस ट्रेनिंग के दौरान हमें रोज़गार चाहिए। मैंने ये इनसे वादा किया हुआ है कि जो भी ये लोग ट्रेनिंग के बाद मैं कच्चा माल उपलब्ध कराऊंगा, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा, सिखाऊंगा, और जो भी चीज़ आप बनाओगे उसका जो दाम तय हो जाएगा वो आपको मैं पेमेंट करते चले जाऊँगा। मैं आप लोगों को छूटा ही थी, परंतु एक रोज़गार देने की शुरुआत करूँगा और धीरे धीरे ये रोज़गार हमारा महिलाओं की, ये हमारी टीम की साथ से बहुत अच्छा निकलेगा, ये मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। बहुत जीवन चंद्र जोशी जी हैं, ये बहुत अच्छे से हम लोगों को, आज हमें 15 दिन हो गए और 15 दिन से हमें शुरुआत से इन्होंने बहुत अच्छे से हमें बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है।
हम सब लेडीज़ हैं, यहाँ पे 25 लेडीज़ हैं, तो हम यहाँ पे बहुत मतलब इंजॉय करके हम चीज़ें बना रहे हैं। और हमें सर ने बहुत अच्छे से सिखाया कि हम लोग ने जो काम हमने कभी नहीं किया था, हमने ये चीज़ें नहीं चलाई थी कभी भी, सब लेट है आ रही है, ये चीज़ें हमने कभी नहीं किया था। लेकिन यहाँ आके हम सब रेती वेती सब चला के और बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। हमने 15 दिन में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं। कल हम लोगों ने सर ने थी यहाँ पे, तो हमने इयर रिंग्स बनाए हैं, बहुत सारे की रिंग्स बनाए हैं। और ये मंदिर देख रहे हैं आप, ये बना रहे हैं, बहुत सारा सामान हम लोगों ने बना रखा है। तो ये जो आप कला सीख रही हैं, ये आपके आत्मनिर्भर बनने में आपका क्या सहयोग कर रहा है? बहुत मतलब बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है। इसमें हम लोगों को यह है कि हम लोगों को नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, जो चीज़ हमें पता ही नहीं थी कि हम एक चीड़ के बकेट से हम ये चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन सर के उसमें हम लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो उसमें हम लोग को यह है कि अगर हम सर के साथ आगे भी जुड़े रहेंगे, अभी तो हमारा ट्रेनिंग पीरियड है, अभी भी हम सर के साथ आगे भी काम करेंगे। हम आएंगे, सर जो भी हमें बताएंगे वो नई नई चीज़ें हम सीखेंगे, और सर के साथ ही हम सर के मार्गदर्शन में ही हम लोग काम करेंगे आगे। समाज का इसमें क्या प्रोत्साहन मिल रहा है आपको? बहुत बढ़िया मिल रहा है और कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है पहले तो हमारा, और मज़ा भी आ रहा है काम करते करते। नई चीज़ मिल रही है बनाने के लिए हमें, जो हमें बिल्कुल भी नहीं आता था। वो मतलब अब कॉन्फिडेंस लेवल इसलिए बढ़ा है कि सर ने इतनी बारीकी से हमें काम सिखाया है, हर एक महिला को वो काम आ रहा है ढंग से। आएंगे उनको भी सिखाएंगे, हमारे संग वो भी आगे बढ़ेंगे, हम सर के संग बढ़ेंगे और अपने संग और लोगों को भी लेके आगे चलेंगे समूह बना के। आपके विचार में जितने भी प्रशिक्षण केंद्र हैं, ये महिलाओं के आत्मनिर्भरता में कैसे योगदान दे रहे हैं? आपके विचार में? एक्चुअली इसके लिए महिलाओं के आत्मनिर्भर के लिए बहुत निर्माण दे रहे हैं। एक्चुअली पहले महिलाओं को बहुत प्रताड़ना होता, घर से निकल नहीं पाती थी। अब महिलाएं इस ट्रेनिंग के द्वारा घर से निकल रही हैं, वो अपना वही काम, घर का काम भी कर रही है। ऐसा नहीं कि घर का काम छोड़ के चली आ रही, घर को भी मैनेज कर रही, ये भी कर रही है। और सबसे बड़ी हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया। जीवन चंद सर जी ने भी हल्द्वानी में, अभी हम लोग भी पनियाली गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग को बुलाया उनने कि ट्रेनिंग मोटिवेट किया, और हम भी कई लोगों को मोटिवेट करेंगे। कई लोग का परिवार भी पलेगा इससे, किसी के बच्चे से पलेंगे, अच्छे जो हस्बैंड अच्छा कमा नहीं पाते हैं, वाइफ उनका सपोर्ट करेंगे, अच्छे मोटी उनका भी विचार बनेगा। क्या पता हमारे बच्चे भी इसमें आ जाएं कि एक अच्छा हो जाए, उत्तराखंड का नाम होगा। उत्तराखंड थोड़ा वैसे तो नाम में है ही है, मगर और आगे बढ़ जाएगा। धन्यवाद सर। तो आपके परिवार से आपको इस कला को सीखने के लिए क्या प्रोत्साहन मिल रहा है? आपको प्रोत्साहन कैसे मिल रहा है? एक्चुअली मैं ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी 2 जेठानियाँ और सास हैं, तो वो हमको सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी जाने को मिल रहा है, वो हमारा मैनेज कर रही है, वो हमारे वर्क मैनेज कर रही है। वो जानने की मैं नहीं कर पा रहा तो कोई और कर, कल भगवान ने चाहा तो वो भी सीखेंगे, वो भी मोटिवेट होंगे, उनसे कोई और 2 से 4 ऐसे हजारों लोग हो जाएंगे। उत्तराखंड हमारी महिलाएं वैसे इतना चिपको आंदोलन हमारे महिलाओं ने ही किया था, पेड़ को बचा, उसी पेड़ को हम लोग चीड़ के बकल का यूज कर रहे हैं। उस पेड़ को अब और नहीं कटेगा, यूज होगा। लोग जंगल जला देते हैं, रातों रात गर्मी में कहते जंगल जल गया, उसको बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो चीज होती है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, पेड़ की वैल्यू नहीं है। अब इसमें हमने वर्क किया है, जैसे ओम है, निराकार वर्म है, ओम का हमारा निराकार हिंदुओं में सबसे बड़ा ओम नाम होता है इसका। अब इसका क्या है, इसका ये वर्ड्स था, ये बक्कल था, इससे बुरा रूप था, उसको हम लोग ने घिसा, बनाया, मरमोट किया, हल्की पॉलिशिंग किया। अभी इसमें फिनिशिंग वर्क नहीं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और आगे और भी सुंदर लगेगा। इसको रूप देने का कार्य किया, यही ऐसे महिलाएं कर रही हैं और करती रहेंगी। हम लोग को देख के और महिलाएं करेंगे। सर धन्यवाद। रोहिणी ग्रीन्स बैंक्वेट हॉल में आपके द्वारा इस प्रशिक्षण केंद्र को जो जगह उपलब्ध करवाई गई है, तो इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी एक्टिविटी है, मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाएं हमारी इस वक्त आत्मनिर्भर बनना चाह रही हैं, खुद अपना एक ऐसा कार्य करना चाह रही है जिससे अपना परिवार चल सके, या फिर कुछ वो एक ऐसे रोज़गार से जुड़ सके जिससे कि कुछ आमदनी हो। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके बीच ये जो है घर बनाया गया है, जिसको हम पहाड़ी घर हमारे जो देखे होंगे आपने, कुमाऊनी पत्थरों से बनाया जाता है, वो घर यहाँ पर आपको बना के यहाँ पर सभी महिलाओं द्वारा दिखाया गया है। ये एक्चुअली क्या है, ये जो 25 दिवसीय हमारी ये यहाँ पर कार्यशाला है, रोहिणी ग्रीन बैंक्वेट हॉल कटघरिया में चलाई जा रही है। और इसमें हमारे जीवन चंद जोशी जी जो बैकेट आर्टिस्ट हैं और यहाँ के बैकेट मास्टर हैं, यानी जो चीड़ के पक्कल से महिलाओं को एक नया चीज़ दिखा रहे हैं। कहते हैं ना, लकड़ी में भी जान फूंक दी। तो एक ऐसे व्यक्ति जीवन चंद जोशी जी हैं जिन्होंने चीड़ के पक्कल, जिसका कोई उपयोग जहाँ तक है लोग उसको फेंक देते हैं या किसी काम का नहीं है, मगर उसमें भी एक जान डालने का कार्य कर रहे हैं जीवन चंद जोशी जी कटघरिया में।
और देखिए किस प्रकार से ये एक घर बना के आपके सामने पेश किया गया है। और यहाँ तक है कि जो ये यहाँ पर ये 25 दिवसीय जो कार्यशाला चल रही है, इसमें महिलाओं को भी कुछ मानदेय दिया जा रहा है, जिससे कि वो यहाँ पर ये जो प्रशिक्षण है 25 दिन का, ये निःशुल्क है। वैसे इनको प्रशिक्षण का पैसा ना दे लेकर उन्हें कुछ ऐसी मतलब एक आमदनी दी जा रही है, जिससे कि उनका भी एक ऐसा रहे कि हाँ, ऐसा कार्य करने से हम भी आगे को रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।